अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यह है उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का सबक नंबर 11, जिसका उन्वान है एक कुत्ता और बिल्ली, द डॉग एंड कैट। तो चलिए करते हैं सबक नंबर 11। एक कुत्ता और बिल्ली। डाला एक कुत्ते ने एक बिल्ली को चीर। डाला एक कुत्ते ने एक बिल्ली को चीर, सांस ठंडी भर के बोली वो हकीर। सांस ठंडी भर के बोली वो हकीर। रहम खाती में अगर चूहे पे गाह। रहम खाती में अगर चूहे पे गाह, गाह यानी कभी, तो मेरा क्यों हाल होता यूं तबाह। तो मेरा क्यों हाल होता यूं तबाह। जो किया था इसका फल मुझको मिला। जो किया था इसका फल मुझको मिला। आह मैं किससे करूं अपना गिला। आह मैं किससे करूं अपना गिला। डाला एक कुत्ते ने एक बिल्ली को चीर, सांस ठंडी भर के बोली वो हकीर। हकीर यानी कि अदना या जलील। रहम खाती में अगर चूहे पे गाह, तो मेरा क्यों हाल होता यूं तबाह। जो किया था इसका फल मुझको मिला। आह मैं किससे करूं अपना गिला। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। नाव कागज की सदा चलती नहीं। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। नाव कागज की सदा चलती नहीं। याद करो हिज्जे और मायने। हकीर तबाह, रहम, गाह और जुल्म। हकीर, हकीर यानी कि अदना या जलील। तबाह बर्बाद, तबाह बर्बाद। रहम तरस, रहम तरस। गाह कभी, गाह कभी। और जुल्म यानी कि बेइंसाफी। जुल्म बेइंसाफी। ये अल्फाज मायने हैं, आप इनको लिखिए, कॉपी में लिखिए और याद भी कीजिए, क्योंकि अल्फाज जब हमें पता चलता है, मायने हमें पता चलते हैं, अल्फाज मायने, तो हम अच्छे से स्टोरी को समझ पाते हैं, किसी भी बात को। तो चलिए करते हैं। हकीर अदना या जलील। हकीर अदना या जलील। तबाह बर्बाद, तबाह बर्बाद। रहम तरस, रहम तरस। गाह कभी, गाह कभी। जुल्म बेइंसाफी, जुल्म बेइंसाफी। आप इन अल्फाज मायने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।